हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 7 पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है कैप्सूल कॉरपोरेशन से, जहां गोकू, वेजिटा, विज, बीरस, जिरान और हिट बाकी जी वॉरियर्स से मिलते हैं, जो कुछ ही देर पहले लॉर्ड कल्की को अपने साथ लेकर आए हैं। हे लॉर्ड कल्की, इट्स एन ऑनर टू मीट यू अगेन। हे गोकू, पहले तो आप सभी को मैं एक बात समझा दूं कि आप सब मुझे सिर्फ कल्की कह सकते हो। लॉर्ड कल्की कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिकोलो खुसफुसाते हुए कहता है, वैसे भी तुम लॉर्ड होकर लॉर्ड जैसा बिहेव तो करते नहीं। ग्रीन हल्क, यू नो आई कैन हियर यू राइट। पिकोलो हक्का बक्का हो जाता है। व्हाट? मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो अपने आप से बात कर रहा था। तुमने कुछ सुना? हे रिलैक्स रिलैक्स। वेजिटा मन ही मन कहता है, आई कांट बिलीव दैट ही इज द रीइंकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु हु गेव मी सम ऑफ हिज एनर्जी टू फाइट ब्लैक फ्रीजा। क्यों वेजिटा, तुम्हें डाउट है इस बात का? वेजिटा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपने मन में ये सारी बातें कही है और वो बातें कल्की कैसे सुन सकता है। व्हाट आर यू कल्की, जल्दी बताओ और एल्स आई विल किल। गोहान वेजिटा को टोकते हुए कहता है, हे वेजिटा काम डाउन, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कि लॉर्ड कल्की क्या है। अभी के लिए लेट इट गो। गोकू, मैं यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ। आगे का प्लान क्या है ये बताओ, और एल्स आई एम गोइंग बैक टू माई यूनिवर्स। यू आर राइट जिरान। गोहान, अब आगे क्या करना है, क्या तुम हमें बता सकते हो? गोहान अब गोकू और सभी को सेम पेज पर लाने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ हिट कल्की को देखकर एनालाइज करने की कोशिश करता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा क्या है इस शख्स में। ही लुक्स लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। गोकू का बेटा सिर्फ इसके भरोसे लॉर्ड शिवा से बात करने कैसे जा सकता है? आई डोंट नो, दिस डजंट फील राइट। क्या मुझे यहाँ होना चाहिए? आफ्टर ऑल, अगर लॉर्ड शिवा से बैटल हुआ तो देयर विल बी नो वन अलाइव इन दिस यूनिवर्स। अब लॉर्ड कल्की हिट की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। हिट के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। क्या इसने सब सुन लिया? क्या ये मन की बात सुन सकता है? नो, दैट्स इम्पॉसिबल। गोहान अब अपना प्लान सभी से शेयर करने लगता है। डैड, ये बात तो सभी जानते हैं कि हम यहाँ असेंबल क्यों हुए हैं। लॉर्ड शिवा ने हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया है, और अगर ऐसा हुआ तो लॉर्ड बीरस भी हमारे बीच नहीं रहेंगे, एंड वी कांट लेट दिस हैपन। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, हम लॉर्ड शिवा से बात करेंगे ताकि वो अपना डिसीजन बदल दे और लॉर्ड बीरस को बख्श दे और इस यूनिवर्स का विनाश न करें। बट अगर लॉर्ड शिवा नहीं मानते तो हम अपने डिफेंस में उनसे लड़ेंगे ताकि वो हमें डिस्ट्रॉय ना कर सकें। सीरियसली गोकू, ये है तुम्हारे बेटे का प्लान? दिस इज सुसाइड। लॉर्ड शिवा के सामने हम में से कोई नहीं टिक सकता। मेरी बात मानो, अब भी वक्त है। एक्सेप्ट योर फेट एंड डोंट ट्राई टू स्टॉप लॉर्ड शिवा। वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसमें यूनिवर्स का भला हो। और अधर्म के आगे अपनी हार मान ले। महादेव ने भी जब वीरमणि का साथ दिया था तो हनुमान जी ने महादेव के सामने शस्त्र उठाया था। उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेकर महादेव से युद्ध किया और उन्हें परास्त भी किया ताकि धर्म की स्थापना हो, क्योंकि महादेव भी उस समय विवश थे अपने अधर्मी भक्त वीरमणि की रक्षा करने के लिए। इसलिए हनुमान जी ने महादेव को हराकर उन्हें धर्म संकट से बाहर निकाला। महादेव ने तब इस संसार को ये ज्ञान दिया कि अगर अधर्म का साथ कोई भी देगा तो उसकी हार निश्चित है, भले वो स्वयं महादेव ही क्यों ना हो। और आज वही सिचुएशन फिर से हमारे सामने आई है। ह्यूमन, आई डोंट नो तुम कौन हो या तुम्हें लॉर्ड शिवा के बारे में कितना पता है, लेकिन अगर तुमने दोबारा मुझे टोका तो वो तुम्हारा आखिरी समय होगा। रिलैक्स रिलैक्स जिरेन, हमें यहाँ आपस में नहीं लड़ना, हमें तो बस किसी तरह अपने यूनिवर्स को बचाना है। आई एम सॉरी कल्की फॉर हिज वर्ड्स। हे गोहान, डोंट वरी। जिरान का गुस्सा होना ऑब्वियस है। आफ्टर ऑल, ही इज लॉर्ड शिवाज डिवोटी। ये महादेव की शक्ति और भक्ति का ही नतीजा है कि जिरान इतना पावरफुल वॉरियर है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि महादेव का भक्त होने के बावजूद वो तुम्हारा साथ दे रहा है अगेंस्ट लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। महादेव का ये डिसीजन मेरी भी समझ के बाहर है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने यहाँ आया हूँ। जिरान, कल्की ठीक कह रहे हैं। किसी भी हालत में मैं हार नहीं मानूंगा। कल्की ने हमारे यूनिवर्स को पहले भी बचाने में मदद की है, एंड गोहान का उनके ऊपर पूरा विश्वास है। ही विल हेल्प अस स्टॉप लॉर्ड शिवा। लॉर्ड कल्की का यहाँ होना मतलब धर्म का हमारे साइड होना, अदरवाइज लॉर्ड कल्की हमारा साथ कभी नहीं देते। लॉर्ड कल्की, यू डोंट हैव टू डू दिस।
लॉर्ड शिवा ने कुछ सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया होगा। आई कांट स्टैंड अगेंस्ट माई ओन लॉर्ड। जिरान लॉर्ड बीरस की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड बीरस कल्कि को लॉर्ड कह रहे हैं, एक साधारण मनुष्य को लॉर्ड कह रहे हैं। जिरान की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। प्लीज लॉर्ड बीरस, आप तो जानते ही हो मेरा नेचर, क्या करूँ, एक प्रोटेक्टर का काम ही ऐसा है। ये बात आप डिस्ट्रक्शन वाले कहाँ जानते हो। लॉर्ड बीरस के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आती है। माई ओनली कंसर्न इज लॉर्ड शिवास थर्ड आई। जैसे ज़ीमान के कोलोसल जाइंट्स का डिस्ट्रक्शन उन्होंने 1 सेकंड में कर दिया था। अगर उन्होंने हमारे अगेंस्ट थर्ड आई ओपन किया देन वी आर फिनिश्ड। और अगर लॉर्ड शिवा ने थर्ड आई ओपन किया देन आई विल रिटर्न बैक टू माई यूनिवर्स। दैट वॉज माई फर्स्ट कंडीशन। या I've heard that you coward. Coward, हाँ? Do you want to see who the real coward is, princess? वेजिटा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैंने तुम्हें सबसे पहले पंच कनेक्ट किया था। Do you want me to connect the last punch of your life, you piece of crap? जिरान अब वेजिटा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में अपनी ऑरा एनर्जी रेस करता है। आसपास तेज़ हवाएं चलने लगती है और सभी जी वॉरियर्स की हालत डर के मारे ख़राब होने लगती है, क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ लड़े तो वेस्ट सिटी तबाह हो जाएगी। What happened, princess? Have you shitted your pants now? वेजिटा अब अपनी ऑरा एनर्जी रेस करता है और अब थंडरस्टॉर्म्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करोगे मुझे आगे के पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे और आपके कॉमेंट्स को हम पढ़ते हैं और आपके फीडबैक्स को हम ध्यान में रखते हुए स्टोरीज और आर्क्स बनाते हैं। जैसे आपने वेजिटा सेलमैक्स के लिए कमेंट किया था और हमने इन दोनों के लिए इंडिविजुअल चैप्टर्स बनाए। ऐसे ही अपने सजेशंस और फीडबैक्स हमें देते रहिए ताकि हम आगे के चैप्टर्स में उन्हें दिखा सके। याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी। शिटिंग इन पैंट्स? आर यू किडिंग मी इडियट? तुम्हें तो क्रिलन भी धूल चटा देगा। This will be your honor to get your ass kicked by the prince of all Saiyans. Hey guys, relax. इस सब की जरूरत नहीं है, human. I can take you down as well with this princess. Jiran, if you disrespect Vegeta again, then you will have to face me. I don't need anyone's help to knock down this clown. अगर इसने फिर से कल्कि के बारे में कुछ कहा तो मैं इसे यही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सभी जी वॉरियर्स सहम जाते हैं क्योंकि गोकू और वेजिटा के सामने जिरान खड़ा है और बहुत इंटेंस माहौल बन चुका है। हे गाइस, रिलैक्स। अगर तुम लोगों को लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो। मैंने हाई स्कूल में अपने से 2 साल बड़े लड़के को धोबी पछाड़ दिया था। मुझसे लड़कर शायद तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। क्या कहते हो जाए 2-2 हाथ? जिरान अब गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कल्कि की ओर मुड़कर खड़ा हो जाता है। ह्यूमन, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? शिट, दिस इज बैड। मैंने हिट को तो इनवाइट ही नहीं किया इस बैटल के लिए। आई एम सॉरी हिट, तुम भी जिरान के साथ मुझसे लड़ो। आफ्टर ऑल मैंने 2 लड़कों को धोबी पछाड़ दिया था। तुम लड़ोगे तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। कल्कि, यू आर मिस्टीरियस। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर क्या हो। I accept your challenge. Great! मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। गोकू, वेजिटा, तुम दोनों टीम अप करो विद जिरान एंड हिट अगेंस्ट मी। सभी जी वॉरियर्स, बुल्मा और गोहान शॉक हो जाते हैं। आर यू सीरियस कल्कि? तुम इन सब से लड़ोगे? आई मीन, आई एम नॉट डाउटिंग यू, लेकिन ये 4 सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं। Yes, Gohan, don't worry. We have to be on the same page if we want to face Lord Shiva. मैं बस इन्हें एक साथ लाना चाहता हूँ। Alright then, हम टाइम चेम्बर में लड़ेंगे ताकि बाहर की दुनिया हमारी ऑरा एनर्जी और फाइट से इफेक्ट ना हो। जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था, इट्स फाइनली हियर। आई विल टेस्ट माई पावर्स अगेंस्ट यू लॉर्ड कल्कि। अब गोकू, वेजिटा, जिरान, हिट और लॉर्ड कल्कि टाइम चेम्बर में एंटर करते हैं।
सभी जी वॉरियर्स, बुल्मा, लॉर्ड बीरस एंड विज चेम्बर के बाहर इंतजार करते हैं और 5 मिनट के बाद गोकू, वेजिटा, जिरैन और हिट घायल हालत में चेम्बर से बाहर आते हैं और लॉर्ड कल्कि मुस्कुराते हुए इन चारों के साथ बाहर आते हैं। वहाँ क्या हुआ कल्कि? और इसी के साथ चैप्टर 7 पार्ट 7 यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट एज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट एज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।